स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग पहले 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने उस क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके उसको देखेंगे। आज हम 11वें नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले। तो शब्द है वो कौन सी जगह पे आएगा वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो वो भी हमको इस पर तीसरे स्थान पर जो आएगा उसको सही निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि REC सभी में है, REC सब में है। उसके बाद हमको मिलाना होगा। तो इसमें RECANT है, तो CANT, तो A है तो ये जरूर पहले आएगा, लेकिन A के बाद इसमें N है और इसमें A के बाद डबल L है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि N से पहले डबल L आता है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद ANT, ठीक है, ANT है और यहाँ E है, तो A के बाद E N ये सब मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पोजीशन पे, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पोजीशन पे, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे। तो हम लोगों के अनुसार आंसर कौन सा सही है, तो थर्ड पोजीशन पे चाहिए था, तो ये रिसेंट सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा शब्दकोश में अगर पहला अक्षर आर है तो आर से अगर शुरू है कोई लेटर तो उसके बाद ए आना चाहिए, ए से खत्म होगा तो फिर इसके बाद आर के बाद बी आएगा, मतलब आर के जस्ट बगल में, उसी के बाद आर के बाद सी आएगा, ऐसे करके ये जो है रेगुलर आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा तीसरे नंबर पे, ये है, ये 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर पे होगा। चलिए अब हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12वां प्रश्न भी कुछ हद तक वही है कि आपको इसमें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सभी को सेट करना है कि कौन सा जो है पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सभी में A B C करके दिए हुए हैं, इसी को व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे DEA, सभी में DEA कॉमन है, आप देख सकते हैं कि सभी में क्या है, DEA कॉमन है। ये सब चीज़ देखना होता है रीजनिंग बनाने के समय, आपको माइंड चलाना होगा, ठीक है ना। अब देखिए R इसमें है, इसमें N है और इसमें L है, इसमें D है। तो इस सब में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो एकदम स्वाभाविक बात है कि ये D नंबर जो है सबसे आगे आएगा, तो 1 नंबर पोजीशन पे होगा। D के बाद L आएगा, ये 2 नंबर पोजीशन हो जाएगा। तब N आएगा, ये 3 नंबर पोजीशन हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा, R होगा, ये 4 नंबर पोजीशन पे है और ये 5 नंबर अंतिम होगा। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, D आ रहा है, तो इसमें D है पहले और इसमें भी D है पहले। अब D के बाद हमारा क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो इसमें C है और इसमें भी C है। C के बाद हमारा B है, तो B इसमें है और B इसमें भी है, तो तीनों तो मेरा मैच कर रहा है। अब 4 में हमारा A है, तो ये हमारा 4 में यहाँ पे A है लेकिन यहाँ पे E है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 4 नंबर। समझ में आया, हमारा आंसर कौन सा सही है, 4 नंबर वाला। 13वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। इनमें 13वें नंबर प्रश्न में सब में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब होता है जो सब में हो, तो FAC है, देख सकते हैं आप, चार सभी में FAC है, ठीक है ना। इन सभी में FAC है। C के बाद क्या है, इसमें E है, इसमें I है, इसमें I है, इसमें C के बाद T है डायरेक्ट, और इसमें C के बाद U है। तो हम लोग जब आप कभी डिक्शनरी पढ़े होंगे तो इसमें एक सब क्रम बाई क्रम रहता है, तो ABCD के अनुसार रहता है। तो C के बाद यहाँ E है, मान के चलिए अगर यहाँ पे कोई चीज़ होता FACA होता, C के बाद A, तो वो आगे आता, चाहे कुछ भी होता लेकिन वो सबसे आगे रहता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, तो हम लोग का FAC के बाद सबसे पहले आ रहा है E वाला, तो हम डालेंगे FACET फैक्ट, तो इसको हम लोग पहले नंबर पे रखेंगे। उसके बाद C के बाद इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें C के बाद डायरेक्ट T है, तो अभी रहेगा रुका हुआ। इसमें C के बाद U है, ठीक है। तो अब जो है C के बाद इसमें I है और L है, इसमें भी C के बाद I और L दोनों है, लेकिन इसमें L के बाद I है और इसमें L के बाद E है, तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर पोजीशन, ठीक है ना, ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। अब इसमें देखें कि I के बाद L है और L के बाद इसमें I है, ठीक है, और तब T है और Y है। इसमें C के बाद I है, L के बाद I है और T के बाद Y है, तो ये जो फैसिलिटी है ये हमारा तीसरे नंबर पोजीशन पे हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे C के बाद I भी है, L भी है, जब इस सब FACI से जब पूरा शब्द खत्म होगा तभी तो दूसरा शब्द आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 4 ही लेटर है इसमें, तो ये क्यों नहीं आ रहा है और ये क्यों आगे आ गया, तो जब आप
डिक्शनरी कभी खोलिएगा तो आप देखिएगा कि FAC से जब शुरू हुआ है तो FAC से रिलेटेड जितना वर्ड्स होगा वो सब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होता। FAC से रिलेटेड आई आ गया, एल आ गया, आई आ गया, टी हुआ, वाई हुआ, तो फैसिलिटी ये जो आगे का लेटर है इसके वो हमको क्या करता है, इसको आगे रखता है। अब चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे देखिए FAC, इसमें यू आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, तो यू से पहले टी आता है, तो यू से पहले टी आता है, तो ये हमारा 4 नंबर पोजीशन है और ये हमारा क्या है 5 नंबर पोजीशन है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो हाँ देख सकते हैं इसमें भी पहला है पहले और इसमें भी पहला पहले है। अब हम लोग का दूसरा कौन वाला आ रहा है, तो ये तीसरा नंबर जो है वो दूसरा पे आ रहा है, तो इसमें है हमारा तीसरा नंबर दूसरे पर, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, हमारा सही आंसर कौन है, 1 है। तो 10वें नंबर प्रश्न में आ गए हैं और इसमें कुछ नहीं है, आपको देख कर बताना है कि पहले क्या आएगा इसमें से, तो पहले गेहूं आएगा कि पहले रोटी बन जाएगा कि पहले सेकेंगे कि पहले पीसेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, गेहूं आएगा, एकदम सिंपल सा बात है। उसके बाद हम लोग गेहूँ पिसवाएंगे, फिर उसका हम लोग लोई बनवाएंगे, फिर सेकेंगे, तब ना जाके अंतिम में रोटी तैयार होगा। सबसे अंतिम में क्या होगा, जब बन जाता है ना उसको हम लोग रोटी तैयार होना कहते हैं, रोटी कहते हैं, रोटी बेलने की प्रक्रिया को नहीं कहते हैं रोटी, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 1 इसमें ऑप्शन में आ रहा है, तो इसमें भी 1 ऑप्शन में है आगे और इसमें भी है। अब 2 नंबर पोजीशन पे हमारा कौन था, ये 4 नंबर, तो 4 नंबर इसमें भी है, 4 नंबर इसमें भी है। 3 नंबर पोजीशन पे क्या है, 2 नंबर, तो इसमें है सिर्फ और इसमें नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया, हम लोग का सही आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। 15वें नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि ये जो है इससे कितना बढ़ा है, तो ये इससे 1 बढ़ा है, ये इससे कितना बढ़ गया, तो 3.5 यानी इसमें 4 बढ़ गया है, ठीक है। ये इससे कितना बढ़ा, तो आप घटा के देखेंगे तो अंदाज़ हो जाएगा, ठीक है ना, कि कितना बढ़ा है। तो 0, 13 में से 7 गया 6 और 2 का ये 1 हो जाएगा, मतलब 16 इससे बढ़ गया है। तो यहाँ अब कितना बढ़ेगा, तो आप इस अब नीचे वाले पैटर्न पे देखिए, 1 से क्या हो गया, ये 4 गुना हो गया ना, फिर ये 4 से क्या हो गया, 4 गुना हो गया। अब यहाँ से भी यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका 4 गुना करना पड़ेगा। तो 16 का 4 गुना अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा। 16 का 4 गुना कितना आता है, 64 आता है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसमें 64 को जोड़ना होगा, तो हम लोग 23.5 में 64 को जोड़ेंगे, ठीक है। 23.5 में हम लोग क्या करेंगे, 64 को जोड़ेंगे, तो ये आ गया 5.43762 8, क्या आ गया हमारा आंसर 87.5, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 64 गुना बढ़ा है, 64 बढ़ा है यहाँ पे। अब हम लोग फिर से एक बार इसको कंफर्म करने के लिए कि ये हमारा जो लॉजिक है ये सही है, तो क्या करेंगे, 64 को आप एक बार 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 64 को किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 6 चौक 24 1, 25, 256 है। तो अब इसमें आप 87.5 में कितना जोड़िए, 256 ही था ना, क्या था, 64 चौका 256, 4 चौक 16 के 6, 6 चौक 24 1, 25, ठीक है। तो 87.5 में 256 को जोड़ना है, 5, 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 8 5 13, 1 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3, तो एकदम सही यहाँ से आ गया ना, 343.5। तो मतलब हम लोग का जो लॉजिक था वो क्या था, सही था। अब हम लोग 16वें नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 16वें नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 16वें नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक ऐसा शब्द है जो रिपीट क्या क्या हो रहा है, सो हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि Q है, खाली स्थान है, P है, फिर खाली स्थान है, M है, फिर खाली स्थान है, A है, T, फिर खाली स्थान, मतलब हर लेटर के बाद एक खाली स्थान है, लेकिन अंत में आप देखेंगे मेन इसका जो लॉजिक अंत से आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, TM है, तो क्या हम कहीं और हमको T दिख रहा है, तो यह दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम M लिख सकते हैं, तो हम लिख के देखते हैं। यहाँ हम M लिख दिए मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब Q है, Q कहाँ पे है, तो Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है। Q के बाद हम यहाँ पे A भर के देखते हैं, ठीक है। A के बाद P आ गया, तो A के बाद P आ रहा है, तो यहाँ A है, यहाँ हम P लिखते हैं। P के बाद T आ रहा है, तो P के बाद T आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, P होगा। अब कहीं कहीं अब क्या है, M से पहले क्या है यहाँ पे, तो T है, तो M से पहले यहाँ पे T आ जाएगा। फिर यहाँ पे M के बाद क्या है,
तो एम के बाद क्या है, यहाँ पे क्यू आया है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो हमारा आंसर को क्या हो जाएगा, ए टी क्यू पी एम पी, ए टी क्यू पी एम पी, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ से लास्ट से हमने कैसे पकड़ा कि ये सबको क्रमबद्ध करके श्रृंखला पुराना है। मतलब श्रृंखला कहने का मतलब है कि कोई भी एक तरीका से रिपीटेड होते हुए जा रहा है, कोई संख्या एक श्रृंखला में रिपीट हो रहा है, उसको आपको बस उस पकड़ना है कि वो रिपीट कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। 17वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 17वां नंबर प्रश्न भी 16वां नंबर प्रश्न से मिलता जुलता है। तो हम लोग यहाँ से पूरे श्रृंखला को पकड़ लेंगे। यहाँ पे TCHOM है, तो टी के बाद क्या आता है, सी आता है। यहाँ भी टी के बाद सी है, तो यहाँ पे हमारा टी हो जाएगा, ये तो कन्फर्म बात है, ठीक है ना। अब सी के बाद क्या है, एच है, सी के बाद एच आ जाएगा यहाँ, ठीक है। थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, एच आएगा यहाँ। ओ के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है। फिर ओ के बाद क्या आता है, तो एम आता है। टी सी के बाद क्या आता है, सी आता है। एच के बाद क्या आता है, तो ओ आता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ओ सी, इसमें भी ओ सी है, इसमें भी ओ सी है, लेकिन इसमें ओ सी के बाद एम इसमें है, तो हमारा ये सही आंसर दूसरा नंबर होगा। समझ में आई बात। इसमें सिर्फ आपको लॉजिक पकड़। अब हम लोग 18वें नंबर प्रश्न में आ गए। 18वां नंबर प्रश्न जो है हमारा एक पजल की तरह है, ठीक है ना। तो हम इस पजल को हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब 13 117 9 है, 22-7 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, 12 132 11 है। तो अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, ये हमको अब ढूंढना पड़ेगा। मैथ्स में बहुत सारा लॉजिक होता है। अब हम पहले याद करेंगे कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। कहीं 13 के स्क्वायर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता है 13 के स्क्वायर से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम देखें अगर इधर, तो 13 के स्क्वायर से इसलिए ये रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 13 का स्क्वायर तो मान के चलिए कि 169 होगा, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा, है ना, होगा ना। अगर नहीं आता हो तो गुना कर सकते हैं आप। 3 9 3 3 और 1, तो हमारा 9 6 1 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लेकिन 22 का स्क्वायर तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है चारों में से कोई जो 22 के स्क्वायर से मिलता जुलता हो, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लोग दूसरा दिमाग लगा के देखेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा कोई लॉजिक है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 और 12 के बीच में कोई ऐसा नंबर संख्या नहीं है कि ऐसा जाता हो कुछ, ठीक है। या 13 11 के बीच में भी कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि 12 को 11 से गुना करके देखिए। 12 को 11 से गुना करते हैं, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 2 3 1। अरे ये तो पकड़ा गया। ये लॉजिक हम लोग का क्या है, सही है। 12 को 11 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा ये आंसर आ रहा है। इसी तरह हम 13 को 9 से भी गुना करके देखेंगे। 13 गुने 9 क्या हमारा आ रहा है, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 2 11 117, एकदम करेक्ट है ये। इसका मतलब हम लोग का लॉजिक यही काम करेगा। अब 22 को गुना करना होगा किससे, 7 से। 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 154, यानी हमारा 2 नंबर आंसर जो है वो सही है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नंबर प्रश्न की तरफ आ गए हम लोग। तो 19वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि 756 है और ये है ऊपर में सीधे 666 है। तो ये कैसे हो गया भाई। अब यही तो सिर्फ लॉजिक समझना होता है, यहीं से लॉजिक का शुरुआत। 19वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग आ गए हैं। 19वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है 756 534 और ऊपर में है 666। यहाँ भी उसी प्रकार है और ऊपर में खाली स्थान है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे लॉजिक है। तो हम लोग पहले तो इसका स्क्वायर कहीं से कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो हम इस पर पहले अब घटाएंगे। सबसे पहले अब इसको घटाते हैं, दोनों को घटाते हैं, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 222 आ गया। 222 का ये सीधा क्या है, 3 गुना है। कोई देखने का भी ज़रूरत नहीं है, सीधा 3 गुना है, क्योंकि 22 द्वितीय 6 द्वितीय 6 द्वितीय 6, तो ये क्या है 222 का 3 गुना है ये। अब इसको घटा के देखते हैं। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 7 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 7 गया 1। अब इसका हम लोग 3 गुना कर देते हैं, देखते हैं आंसर हम लोग का आता है कि नहीं। 7 में से 3 गया तो 4, क्या कर रहे हैं भाई। तो 157 का हम लोग 3 गुना करेंगे। 7 या 21 का 1।
अब हम लोग देखिए यहाँ पे 7 आया, का इसका क्या आया है, 1 आया है। हम लोग का अगर यूनिट डिजिट से हो तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, ठीक है ना। हम लोग चाहें तो यूनिट डिजिट से भी आंसर को पकड़ सकते हैं। यूनिट डिजिट मतलब क्या, अंतिम का संख्या। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। 5 या 15 और इसमें का 2 बचा था 17। अब देखिए 7 इसमें भी आ गया, तो हमको पूरा करके देख लेते हैं। 3 और 1 4, हमारा आंसर क्या सही होगा, 4 नंबर, ठीक है। अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं, 20वां नंबर प्रश्न, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। आप लोग जो भी बच्चे इसको देखेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और आप समय निकाल के इसको देखिए, समझिए। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर आप पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे तो 15 का 16 है और यहाँ पे 62 है, 33 का 19 है और खाली स्थान है। उसी तरह 30 का 26 है, 112 है। तो हम देखते हैं कि अगर इसका कोई दूसरा, जैसे पिछले बार हम लोग बनाए थे 18वां नंबर प्रश्न में, कि हम लोगों ने क्या किया था, गुना कर दिया था। लेकिन यहाँ पे तो गुना होगा नहीं, 15 और 16 का गुना करेंगे तो 62 नहीं आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और ना ये और कोई लॉजिक इसमें लग रहा है। तो हम एक दूसरा प्रकार का लॉजिक लगा के देखेंगे। 15 और 16 को जोड़िए, 15 जोड़ 16, तो 15 जोड़ 16 करेंगे तो आ जाएगा 15 दूना 30 और 1 31, और नीचे 62 है। तो 31 का दुगुना क्या है, 62 होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। उसी तरह अब 30 और 26 को जोड़ते हैं। अगर ये भी मिल गया मतलब यही हमारा ऑप्शन होगा। 30 और 26 को जोड़ेंगे 56 होगा। 56 का दुगुना क्या होता है हमारा, 112 होता है। मतलब है कि ये लॉजिक हम लोगों का एकदम काम कर गया। अब हम लोग सेम इसी लॉजिक पे बनाएंगे। 33 + 19 बराबर होगा हमारा 33, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 52। 52 का दुगुना क्या होगा, 2 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104 होगा। 104 हमारा क्या है, ये पहला नंबर में है। तो हम लोगों का यही जो है आंसर क्या होगा, सही होगा। अब आगे अगले दिन हम लोग 21 से लेके 30 के बीच में करेंगे। धीरे धीरे प्रश्नों को सीखिए और करते जाइए। एक ही बार में हम कराने का, एक ही दिन पूरा वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हम ये चाहते हैं कि आप लोग धीरे धीरे उसको पढ़ें और पढ़ के समझें।